तो मैथ में हमारा जो चल रहा है वो नंबर सिस्टम ही चल रहा है, संख्या पद्धति चल रही है। ठीक है, संख्या पद्धति में हम लोग बहुत आगे बढ़ गए। तो आज हम बात करेंगे भाज्य की, और पहले भी हमने बात करी थी थोड़ी सी, भागफल और शेषफल। सही है। तो इसकी बात करेंगे। तो पहले भी हमने बात करी थी कि आखिर में ये क्या क्या चीज होती हैं। तो जैसे एक कोई संख्या होती है, जैसे मैंने अगर ये चिन्ह बनाया, ये चिन्ह बनाया है ना, तो यहाँ जो होता है वो क्या होता है, भाज्य, यहाँ होता है भाज्य, भाजक, यहाँ भाजक, भागफल, भागफल नीचे शेषफल। और नीचे शेषफल। इतनी बात होती है। ठीक है, तो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन लिखते हैं। देखो 160 75 को 60 75 को 160 75 को तो यहाँ पे यहाँ क्या लिख दिया था संदीप, भाज्य लिखा था कि भाजक लिखा था? नहीं, ये भाजक ना, ये भाज्य होता है। था, ये भाज्य था। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने बोला है 160 75 को किसी संख्या से 160 75 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः 167 तथा 43 प्राप्त होता है। 167 तथा 43 प्राप्त होता है तो भाजक ज्ञात कीजिए। तो भाजक ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या निकालना है, भाजक ज्ञात करना है। तो भाजक निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? भाजक, देखो था, भाजक निकालने के लिए मैंने एक सूत्र बताया था। क्या बताया था आपका? कि भाज्य का एक सूत्र होता है। भाज्य का सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। मैंने सूत्र बताया था, भाज्य बराबर भाजक, नहीं, भाजक बराबर भाज्य है, भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल। ना, एक सूत्र मैंने बताया था, वो सूत्र मैं लिख रहा हूं, वो बाद में बनाऊंगा जो आप कह रहे हो। मैंने सूत्र बताया था भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये सूत्र है, ये मुख्य सूत्र है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब देखो, अगर ये भाजक निकालना है, ये भाजक, इसमें क्या पूछा है, भाजक, तो भाजक निकालना, तो इसका सूत्र बनता है भाज्य, ये यहीं रहने देते हैं, शेषफल को उठाकर माइनस शेषफल बट्टे में भागफल। ये सूत्र बनता है किसका, भाजक का। यही तो लिखाया था, ये भाजक का सूत्र बनता है। ये भाजक का सूत्र बनता है। कैसे बना? तो भाज्य को यहीं रहने दिया, किसको, भाज्य को। तो भाज्य को यहीं रहने दिया। तो मैंने बताया था कि इधर भाजक है, तो भाजक में गुणा क्या है, भागफल। भागफल के साथ क्या जुड़ा हुआ है, शेषफल। तो हम शेषफल को इधर लाए, तो माइनस प्लस की चीज किस में आ गई, माइनस में। तो भाज्य माइनस शेषफल। सही है। फिर इधर क्या रह गया था, भाजक और भागफल। इधर रह गया था भाजक और भागफल। अब हमने क्या किया, हमने भाजक को निकालना है, तो भागफल को क्या करेंगे, ये गुणा में चिन्ह है, भाजक को निकालना है, तो भागफल को क्या करेंगे, इसके नीचे पहुंचा देंगे बट्टे में। तो ये गुणा वाली चीज दूसरी तरफ पक्षांतर करते हैं, दूसरी तरफ ले जाते हैं,
ट्रांसफर करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो भाग वाली चीज किस में, गुणा वाली चीज किस में पहुंच जाएगी, नीचे भाग में। तो भागफल इधर आ गया। तो इस तरीके से ये सूत्र बना था। किसका बना था सूत्र? सूत्र किसका बन गया? भाजक का। तो भाजक का सूत्र लगा दो अब। तो भाजक बराबर भाज्य कितना है, ये रहा 160 75 को किसी संख्या से, किसी संख्या है वो भाजक पूछ रहा है, तो 160 75 माइनस क्या करना है, शेषफल। शेषफल कितना दिया है? तो मैंने बोला है कि भागफल और शेषफल क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्रम से, जैसे यहाँ पे एक क्रम से संख्या आई है, नंबर आए हैं, जो शब्द आए हैं उसी से ये संख्या आई है क्रम से। तो भागफल के लिए 167 है, शेषफल के लिए 143 है। तो भागफल कितना है यहाँ पे? तो लिख दे रहे हैं 160 75 माइनस शेषफल के पहले कर रहे हैं। शेषफल कितना था? 43। शेषफल 43 बटे भागफल कितना है? भागफल क्या है? 167। सही है। भागफल ये आ गया नीचे सूत्र के अनुसार, शेषफल ये आ गया और भाज्य ये रहा। तो घटा दे रहे हैं ये। तो 3 को अगर 5 में से घटाएं कितना बचेगा? 2। 4 को अगर 7 में से घटाएं तो बचेगा 3। 0 की 0 16 अपॉन कितना है? 167। सही है। सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ भाग लगा दे रहे हैं। तो भाग लगा दे रहे हैं इसका डायरेक्ट। तो 163 में भाग लगा दिया कितने का? 167 का। 167 का भाग लगा दिया तो कितना होएगा? तो 167 का पारा कितने में पड़ा है? 1603 में। 16 का तो नहीं जाएगा, 167 का नहीं जाएगा 160 में। तो हम क्या करें? तो पारा पढ़ ले रहे हैं। तो कितने बार पढ़े? 16 का पारा 160 में पढ़ो। तो 16 निम्न 144 होते हैं। 16 निम्न कितने होते हैं? 144। और 16 दाई कितने होते हैं? 160। तो 9 बार दे सकते हैं। कितने बार? 9 बार। सही है। तो 9 यहाँ लिख लो। 16 का देंगे, पूरे का देंगे। 167 का देंगे, पूरे का हो जाएगा। 16 का इसलिए दिया है क्योंकि 16 का हमने जान लिया कि 16 का दे सकते हैं इसका। 167 का तो पारा ही नहीं जानते, तो गुणा कर लेंगे वो बाद में। 16 का पारा पढ़ेंगे तो पूरे में गुणा करेंगे 167 में 9 का। 9 बार अगर दे रहे हैं तो ठीक है। इतने में, कितने में? 1603 में। गुणा करो कॉपी पे। तो 9 7 63 की 3 हासिल 6। देखो चलो यही देखो, ये बोर्ड पे देखो। 9 7 63 की 3 हासिल 6। 63 की 3 हासिल 6। 9 6 54 54 6 कितने होते हैं? 54 6 60। 60 की 0 हासिल फिर से 6। 9 एकम 9 9 6 15। तो सही है ना? सही है। 1503 ये कितने है? 1603। सही है। तो यहाँ कर दिया, फिर घटाया तो कितना बचेगा? 0 0 1। सही है। 6 बार दे के दे लेते हैं। फिर 167 में 6 बार, 6 बार। ठीक है। तो 6 7 42 की 2 हासिल 4। 6 7 42 की 2 हासिल कितनी? 4। 4 42 की 2 हासिल 4। 6 6 के 36 36 और 6 40 0 हासिल कितनी? 4। 6 के 6 6 4 10। तो पूरा पूरा कट गया। तो कितने बार? 6 बार। तो 6 आ गया। तो 0 0। तो अगर इससे डिवाइड कर दिया कितने बार गया? 96 बार। तो यहाँ 96 लिख दिया। तो ये भाजक कितना आया है? तो कह सकते हैं भाजक बराबर 96। सही है। 96 आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को कर लिया। कर लो। तो ये सवाल में हमने किया है कि भाजक को किस तरीके से ज्ञात करते हैं, ये सूत्र हमें याद रखना। तो इस पर आधारित प्रश्न आते हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक पुलिस की, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या यूपीएससी सीसेट की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं यूपीएससी सीसेट को आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये साथ ही साथ पुलिस के लिए भी पढ़ा रहा हूँ। तो ये उसमें नंबर सिस्टम में, संख्या पद्धति में ये आते हैं कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है, और साथ ही साथ उसको निकालने के लिए भी देते हैं। तो ये प्रश्न जो है भाजक का है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं। ठीक है, चले संदीप आगे उतारो जल्दी से।
करो जल्दी से। हो गया? बिगाड़ दूं? ठीक है, ये क्वेश्चन लिखते हैं इसी पर आधारित। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखते हैं। देखो 4000 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए, देखता हूं बोर्ड पे कितना दिख रहा है। घटाई जाए कि प्राप्त शेषफल, कि प्राप्त संख्या लिख लो, प्राप्त संख्या 19 से पूरी विभाजित हो जाए। पूरी विभाजित हो जाए। कीजिए, इसको कर सकते हैं तो। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन भी ले सकते हैं। ऑप्शन 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 5। ऑप्शन भी है, इसके विकल्प है। देखते हैं इसको आप कैसे करते हो, जल्दी से करो। आप लोग भी करो, आप भी कीजिए, देखते हैं कि आप इसका आंसर क्या देते हैं। तो फिर इसके बाद मैं सॉल्यूशन पे आता हूँ। कीजिए संदीप जल्दी से।